तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके फोर्थ लेक्चर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में और मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बुक के। ठीक है, तो समझेंगे प्रॉपर तरीके फील लेंगे मिरर फॉर्मूला का। ठीक है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं बच्चों से वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, और बेसिक से फॉर्मूले मिरर फॉर्मूला के ऊपर और मैग्नीफिकेशन के कुछ मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले उसको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं हम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने यूजेस पढ़े थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स के यूजेस पढ़े थे, और क्या था कि पिछले लेक्चर के अंदर ही मैं साइन कन्वेंशन आपको कंप्लीट करा देता, बट फर्दर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाई थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, तो वो बीच में इसलिए वहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन को समझते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए भाई यहाँ पे कोई तिगरमबाजी नहीं है कि कॉनकेव मिरर का अलग साइन कन्वेंशन है और कॉन्वेक्स मिरर का अलग है। ठीक है, हल्का सा एकदम बढ़िया सा आइडिया दूंगा। ठीक है, एकदम बढ़िया समझाऊंगा। ठीक है, आराम समझना। ठीक है, ये मेरी है प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन। एक मिनट, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। हाँ ठीक है, चलो। तो भाई ये मेरी है प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन। ठीक है, इस पर मैंने ड्रॉ किया कोई भी मिरर, मान लो ये मैंने ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। आ जाओ, मान लो इसका फोकस है ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। ठीक है, और मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम HO से दिखाते हैं। ठीक है, HO से हम क्या दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, अब आपको इस चीज़ में ध्यान ये रखना है कि जब भी आप साइन कन्वेंशन ले रहे हो, मतलब कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ऊपर की डायरेक्शन में ले रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की हाइट ले रहे हो, ठीक है, तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगी। ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो पॉजिटिव आएगी, और नीचे की डिस्टेंस जो भी आप मेजर करोगे नीचे की तरफ डिस्टेंस को, वो आपकी नेगेटिव आएगी। इन दिस केस मान लो अगर हमारी जो इमेज बनती है वो कहीं इधर बन रही है, मान लो। ठीक है, मान लो हमारी इमेज कहीं इधर बन रही है, तो ये जो इमेज हमारे आ रही है ये हमारी हो जाएगी हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, ये इमेज की हाइट हो जाएगी, इमेज हाइट। अब इमेज हाइट हमारी क्या है, नीचे की तरफ हम मेजर कर रहे हैं तो ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस में तो पता चल गया ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। चलो, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब अगर मानना अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है और इमेज डिस्टेंस को मेजर करना है, तो हम क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। उसका एक सिंपल सा फंडा है कि हमें देखना है कि हम रेस किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। हमारी रेस किस डायरेक्शन में आ रही है, मान लो हमारी रेस इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, रेज हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो रेज की डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सब पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, ये हमारा पोल है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रेज की डायरेक्शन में आप जितनी भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो आपकी पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो रेज की अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। लाइक इन कॉनकेव मिरर केस में हम लोग का जो रेज है वो इस तरफ जा रही है, और जो हम लोग के फोकल लेंथ है, हम लोग का इमेज डिस्टेंस है, हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो सब हम क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। लाइक ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा U है, ये हमारा F है फोकल लेंथ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, हम सब नेगेटिव लेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हाइट हम ऊपर से ले रहे हैं पॉजिटिव, नीचे से ले रहे हैं इन्वर्टेड इमेज आ रही है, तो वो उसकी हाइट हो जाएगी नेगेटिव। रेस के अपोजिट डायरेक्शन में हम जितने भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर उस इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज हम जो भी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ मैं दोनों के लिए साइन कन्वेंशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए, और इधर मैं लिख रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, लॉजिक सेम लगाना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ समझाऊंगा नहीं आपको। ठीक है, बट हाँ भेजे में घुस गई होगी बातें जो मैंने आपको अभी समझाई।
ठीक है, यहाँ पर यू वी एफ, यू इज़ योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा हमारा। वी हमारा हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। एफ हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और ये भी हम अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, तो जनरल केसेस में मतलब आपके बियॉन्ड द फोकस जितने भी आपकी इमेज बनते हैं वो सब इन्वर्टेड बनते हैं, तो यहाँ पर सारे नेगेटिव आएंगे केसेस। लास्ट के 2 केस में हमारा पॉजिटिव आता है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। हाइट ऑफ द इमेज आपकी किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होगी। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव हो सकती है अकॉर्डिंग टू द वेरियस केसेस जो हम लोग ने डिस्कस किए थे पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव, और आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, हम लोग का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बियॉन्ड द मिरर हो रहा है, मिरर के अंदर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन रेस की इसी तरफ है, फोकल लेंथ भी हम इस तरफ माप रहे हैं, इमेज डिस्टेंस भी हम इस तरफ माप रहे हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ केस बनता है, इसीलिए हम यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर बाकी सब हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है, बाकी सब पॉजिटिव आता है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा साइन कन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे मिरर में आप लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिरर्स पे ये सारे अप्लाई हो जाएंगे जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। जो साइन कन्वेंशन अभी हम लोग ने सीखा वो यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पर क्या होगा, यूज़ होगा। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला में क्या आता है, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा एक मिरर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम u v f की वैल्यू विद साइन लेते हैं, ठीक है, टेक द वैल्यू विद साइन, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यू रखोगे वो साइन के साथ रखोगे। अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। टेक द वैल्यू विद साइन, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आपके आंसर्स गलत आएंगे। आपने सॉल्व सही किया होगा सब कुछ, बट अगर आपने साइन नहीं लिया होगा तो आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक द वैल्यू विद साइन, फिर यहाँ से हम लोग निकालते हैं एक और फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का। किसका फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि बराबर होता है -v/u के, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या, कितने टाइम्स हमारी इमेज लार्ज है या स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। क्या मैंने बोला, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि कितने टाइम्स हमारी जो इमेज आ रही है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्ज है या स्मॉल है, या फिर कितने डिस्टेंस पे है। उस हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को डेफिनेशन एक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो आपके मोटा मोटा मिरर फॉर्मूला के अंदर 2 फॉर्मूलेज आते हैं। देखो, इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है फॉर्मूला याद रखने की, प्रॉब्लम होती है कि कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। साइन सही से लेते नहीं बच्चे, तो वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। तो इस मिरर फॉर्मूला को हम लोग फील करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमारे एनसीईआरटी की एग्जांपल है, बुक खोल लेंगे, ठीक है। ये बुक बंद कर दो अभी, ठीक है, मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे समझेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकाल के बाहर निकलेंगे, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहले हमें जब भी क्वेश्चन पढ़ो जहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें ध्यान रखना मिरर कौन सा दिया है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर दिया है। क्या दिया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया गया है एक ऑटोमोबाइल के अंदर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ठीक है। अब जो जो दिया हम यूज़ कर लेंगे उसको पहले। तो हमें पहले क्या दिया, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर दिया है, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ज़रा सा, ठीक है, ये ग्रीन पेंसिल है। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव का 3 मीटर। अगर मैं यहाँ पर फोकल लेंथ निकालूँ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, बताया था अभी। तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर,
इतना क्लियर हमें दो चीज़ पता चल गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस पता चल गया, ठीक है, फोकल लेंथ हमें पता चल गया। अब इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, ठीक है, मतलब कहाँ रखा है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के 5 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये मैंने बना दी कॉन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस बना दिया, इसका फोकल लेंथ बना दिया, फोकल लेंथ इसका आ गया है 1.5 मीटर, और यहाँ पे कोई एक बस खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बस खड़ी है, कितनी मीटर दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर हमारी बस खड़ी है, इट मीन्स दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया हमारे पास 5 मीटर। अब हमें बताना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का साइज मतलब इमेज की हाइट बतानी है, इमेज का साइज मतलब हमें इमेज की हाइट बतानी है। फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन मतलब कितनी दूरी पर हमारी इमेज बन रही है, हमें v बताना है, ठीक है, हमें v बताना है। और हमें क्या बताना है, और हमें क्या बताना है, नेचर बताना है, ठीक है, नेचर बताना है। चलो चालू करें। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन पहले पता लगा ले भाई, हमारे पास f दिया है, हमारे पास u दिया है, हम v निकाल सकते हैं, ठीक है, v निकाल ले, आ जाओ v निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, आ जाओ। अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए, सबका वैल्यू रख देते तुरंत, ठीक है, 1/u रखते हैं, तो u हमारा हो जाएगा -5, v हो जाएगा 1/v, ठीक है, और f रखेंगे हम, पॉजिटिव ही रखेंगे f को 1/5। सॉल्व करेंगे इसको, v इधर ही रहेगा, वो चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 प्लस का 5, 1/5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जल्दी से, ये हो जाएगा, इसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 10/15 ले लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/13, ठीक है, हमारे पास जो v आएगा वो हो जाएगा 15/13, ठीक है, डेसिमल में आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेचर तो हम बता सकते हैं, नेचर हमारा होगा वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, इरेक्ट। अब यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज पूछा है, ये हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको हाइट ना बोलकर हम इस क्या कर सकते हैं, इसको मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, मतलब मैग्नीफिकेशन हम इसका बता सकते हैं, ठीक है, इमेज कितनी मैग्नीफाइड होकर हमें मिल रही है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे -v/u लगाएंगे, तो v हमारा निकल के आएगा 15/13, ठीक है, माइनस का, और u भी हमारा माइनस का है, तो u को हम क्या कर लेंगे -5, तो ये काटेंगे हमें, हमारे पास आ जाएगा 3, माइनस से माइनस स्टेप कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/13, मतलब हमारी हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आ रही है और डिमिनिश्ड है, ठीक है, क्या है, डिमिनिश्ड है, साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑब्जेक्ट